दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। खबर है कि पूर्व CBI डायरेक्टर निदेशक हैं एक, उन्होंने ये दावा किया है कि देश में हुए मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिम चीफ जस्टिस और शिक्षा मंत्रियों ने भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके उसका इस्लामीकरण कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इस तरीके का एक नैरेटिव फिर से शुरू हो गया है। खबर में पढ़ने से पहले आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप अगर हिंद वॉइस देख रहे हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसके वेबसाइट पे जाइए, इसके फेसबुक पे जाइए और ये जो नीचे PTM के नंबर चल रहा है इसमें कुछ अनुदान दीजिए जो हमारे लिए एक संबल का काम करेगा। खबर है कि पूर्व CBI निदेशक M नागेश्वर राव, सब लोग जानते हैं M नागेश्वर राव को, अभी बीच में कुछ साल पहले एक झगड़ा हुआ था CBI में, तो इनको ज़बरदस्ती वहाँ का निदेशक कुछ दिनों के लिए बना दिया गया था। अगर वो झगड़ा बताएंगे तो खबर बहुत बड़ी हो जाएगी। नागेश्वर राव ने दावा किया कि भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसमें जो मुस्लिम बादशाहों के जो खूनी दौर था उसका जिक्र हटा दिया गया है। अब जाने कहाँ से इन्होंने बात कही कि उनका जिक्र हटा दिया गया है। इतिहास पढ़ें तो तैमूर लंग से लेके और खिलजी वंश से लेके सभी का जो इतिहास है औरंगजेब का, वो एज इट इज़ मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये काम देश में बने मुस्लिम शिक्षा मंत्रियों ने किया है। जो भी शिक्षा मंत्री आए उसने सबसे पहला काम ये किया कि इस्लामीकरण इतिहास का करना शुरू किया। अभी तक मैं सुनता आ रहा था कि इसको लेफ्ट जो विचारक हैं उनका इस पर असर है, भगवा लोगों का असर है, लेकिन ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि मुसलमानों ने भी अपना असर इतिहास को बिगाड़ने में, इस्लामाइजेशन करने का उसका काम किया है, जो कि बड़ा मुश्किल है क्योंकि इतिहास देखा जाए तो उसमें कहीं से कहीं तक ये चीज़ नहीं मिलती है। लेकिन इन्होंने कहा है और एक नैरेटिव इन्होंने छोड़ दिया है। अब इन्होंने जो नाम लिए हैं उनमें कि जिन लोगों ने ये हरकत की है, जो कि आरोप लगाया है इन्होंने, उनमें जो स्वर्गीय राष्ट्रपति जो हुए फ़खरुद्दीन अली अहमद का नाम भी है, जो 1963 से लेकर 1967 तक देश के शिक्षा मंत्री भी रहे थे राष्ट्रपति के साथ साथ। वहीं MC छागला का नाम लिया है इन्होंने, जो चीफ जस्टिस रहे थे और भारत के शिक्षा मंत्री भी रहे थे, चीफ जस्टिस रहे थे और शिक्षा मंत्री, यानी ऐसे लोगों के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो आज़ादी के बाद से 11 साल शिक्षा मंत्री रहे, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम पहला लगाया, अभी तक किसी ने लगाया। जिन्होंने UGC बनाई, जिन्होंने IIM का कॉन्सेप्ट दिया, IIT का कॉन्सेप्ट दिया, ये उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। नागेश्वर राव इनकी अकल पे तरस आता है, लेकिन इन्होंने एक शोषा छोड़ दिया है। इसको भगवाकरण करके कहाँ तक जाएगा ये हम नहीं जानते, ना आप जानते हैं। इसके साथ ही हुमायूं कबीर, नूरुल हसन शिक्षा मंत्री रहे हैं भारत के, इन पर भी इन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने इसका इस्लामीकरण किया है भारत की शिक्षा का। इसके साथ ही वामपंथी विचारधारा का भी इन्होंने आरोप लगाया है। यानी अब कोई नहीं छोड़ी, सिर्फ भगवा के अलावा इन्होंने कोई विचारधारा नहीं छोड़ी कि भगवान ने इसके ऊपर कुछ असर नहीं डाला, बाकी वामपंथियों ने भी और मुसलमानों ने सब ने असर डाला है। उन्होंने ये आरोप कि इतिहास से छेड़छाड़ करके इसका इस्लामीकरण किया गया है। अपनी एक स्टोरी ऑफ प्रोजेक्ट अब्रामाइजेशन ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, अब्रामाइजेशन का हज़रत इब्राहिम एक पैगंबर हुए हैं जिनसे इब्राहिम क्लान निकला है, जिसमें यहूदी भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं, उसमें मुसलमान भी आते हैं। कहा जाता है कि इब्राहिम में हज़रत इब्राहिम से ही तीनों ये उनके बेटे थे, तीनों ने अलग अलग ये धर्म स्थापित किए थे। ये है तो इन्होंने उसको कहा कि जो इब्रामाइजेशन किया है, इब्राहिम के मानने वालों ने इस इतिहास को बिगाड़ा है। हालांकि इसमें क्रिश्चियंस का नाम नहीं लिया है, जबकि अंग्रेज़ क्रिश्चियन थे, उन्होंने इस इतिहास के साथ, भारतीय इतिहास के साथ कितना खिलवाड़ किया है वो अब भी जानते हैं, क्योंकि उनको गए हुए अभी ज़्यादा से ज़्यादा 75 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं, 100 साल भी पूरे नहीं हुए गए हुए, तो उन्होंने कितना खिलवाड़ किया है इसके साथ। अपनी इस पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह हिंदुओं को उनके ज्ञान से दूर कर दिया गया है।
इस्लामाइजेशन करके और इसका इस्लामीकरण करके इतिहास का हिंदुओं को उनके ज्ञान से दूर कर दिया गया है। हिंदू धर्म को अंधविश्वास का संग्रह बता दिया गया है। हिंदुओं में शिक्षा को रोक दिया गया है। हिंदुओं को उनकी पहचान में पर शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया गया है। ये इन्होंने आरोप लगाए। पढ़े लिखे आदमी बहुत ज़्यादा IPS हैं। अब ये बातें कहाँ तक सत्य है ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। आरोप लगाना तो बहुत है, और आरोप आपको इसलिए बताया जा रहा हूँ कि इतने बड़े आदमी ने लगाया है। ये आज भी पोस्ट पर है बहुत बड़ी। ये कहते हैं कि इन्होंने जो खूनी इस्लामिक घुसपैठिए जो दिल्ली की सड़कों पर अपने नाम लिख के चले गए थे, और उन्हीं नामों से ये सड़कें आज भी मौजूद हैं। आप बताइए, नई दिल्ली उस ज़माने में नहीं बनी थी। ये लुटियंस दिल्ली कहलाती है, अंग्रेज़ों ने इसका डेवलप किया था। लेकिन वो इन्होंने कहा खूनी घुसपैठिए जो मुसलमान आए, उन्होंने अपने नाम रख दिए थे उन सड़कों पे जो आज तक चल रही हैं। बाबर रोड, बाबर लेन, वो रख के गए थे, जबकि उस ज़माने में इस जगह का वजूद ही नहीं था। या तो पुरानी दिल्ली जो कहलाती है, शाहजहाँबाद कहलाता है, शाहजहाँबाद कहलाता वो दिल्ली थी, मुग़लों की थी। और हौस काजी जो हौस खास है वो भी मुसलमानों की राजधानी थी। इसके अलावा तुगलकाबाद और मेहरौली ये राजधानियाँ थी। और नई दिल्ली तो बनी भी नहीं थी कि जहाँ मुसलमान अपनी सड़कों के नाम पहले से रखे जाते थे। उन्हें पता भी नहीं था कि यहाँ से सड़क बनेगी। जंगलात थे यहाँ पे। फसील के बाहर जो दिल्ली थी, यानी जो दिल्ली की दीवार आज भी नज़र आती है, दिल्ली गेट के पास जाइए तो आपको एक दीवार नज़र आएगी, उसके बाहर घना जंगल हुआ करता था। यही नहीं, मुसलमानों के जो उन्होंने NCERT की किताबों पर भी आरोप लगाया कि वो इस्लामिक रीत रिवाज लिखती है। NCERT में सरकारी संस्था, उस पर भी उन्होंने आरोप लगा दिया। नागेश्वर राव जो CBI के निदेशक रहे, आजकल DG होमगार्ड, सिविल डिफेंस और फायर सर्विस में है, जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। तो लोगों का कहना है कि अपने रिटायरमेंट की बात की अपनी जगह तलाश कर रहे हैं। लिहाजा ये भगवा ब्रिगेड को खुश करके कोई ना कोई पोस्ट हासिल करना चाहते हैं। इनका झुकाव हिंदूवादी विचारधारा की तरफ है। इनकी पत्नी पर बहुत स्कैंडल लग चुके हैं और बहुत लंबी लंबी रिश्वत लेने के आरोप भी लग चुके हैं इनके ऊपर। ये देश में इनका ये प्लान है, इनका ये विचार होता है, कहते भी रहते हैं पूरे देश में मांस यानी मीट यानी गोश्त बिकना पूरी तरीके से बंद हो जाना चाहिए, चाहे वो केरल हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, सब जगह बंद होना चाहिए। ये विचार है। चलिए, वो विचार होते हैं, अपने चिढ़ होती है, लेकिन इस तरीके की ऊल जलूल बात करना कि मुसलमान जो आए, आक्रांता कह दीजिए, मानते हैं, कोई बात नहीं है, वो आए यहाँ पे खूनी उन्होंने धर्म फैलाया यहाँ पे और सड़कों के नाम अपने नाम पे रख के चले गए। कितना बड़ा झूठ है। यानी इनका इतिहास ज्ञान भी नहीं है और ये CBI के डायरेक्टर भी, निदेशक भी बने रहे हैं। ऐसे आदमी ने CBI का, ऐसे ही लोगों ने CBI को पिंजड़े का तोता और उसका बेड़ा गर्क किया है। आगे देखिए, इसको नेरेटिव आ जाता है, लेकिन इस नेरेटिव को लेके उड़ने वाले बहुत लोग होते हैं, तो ये ख़तरनाक चीज़ हो जाती है। तो बताने का मकसद ये है कि सावधान रहिए। एक चीज़ ये भी हवा में आ रही है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।